प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस समय के लिए। परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया। हम आज छोटे से एक विश्वास के बारे में कथन को देखते हैं, और जब हम उस विश्वास के बारे में देखते हैं वो परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहता है। आइए छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी आप बोल और बातचीत कीजिए ताकि आपको महिमा मिले, और प्रभु ये वचन से हमारे विश्वास को परमेश्वर अद्भुत रीति से राइज कर उठा, ताकि उस विश्वास से हमारे जीवन में आपके वचन की तरह काम हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक विश्वास के बारे में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 में देखते हैं। जब वो लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, मतलब एक व्यक्ति है और उसका एक नौकर है, सेवक है, वो बीमार था, और उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वो सूबेदार व्यक्ति ने क्या चाहता है कि मेरा दास क्या हो जाए, चंगा हो जाए, क्योंकि वो उसका प्रिय था मेरे प्यारों। और आगे में लिखा है वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। मतलब जो सूबेदार था वो इस योग्य है, मतलब बड़ा नामचीन व्यक्ति है, आपको प्रभु आना पड़ेगा, है ना। धनवान लोग सोचते हैं आप मेरे घर में है ना, प्रभु तुझे आना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, सूबेदार व्यक्ति है, आपको आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा उसके बारे में लिखा है, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हालेलुया। मंदिर में भेंट दी भैया, चर्च बांधने के लिए पैसा दिया, है ना, बड़ा दशमांश डालता है, बड़ा भेंट डालता है, तो उसके घर में जाना चाहिए पहले। हालेलुया। 6 वचन, यीशु उनके साथ गया और जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। हालेलुया। मतलब जो व्यक्ति के घर में जा रहा है वो बोल रहा है प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू क्या करे हमारे छत के तले, लेकिन जिसको भेजा गया वो है ना। बीच में उदाहरण मैं देता हूं, अगर किसी ने एक बड़ी गाड़ी लिया, मस्त शोरूम, और ड्राइवर रखा, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मालक उतर जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो नौकर ड्राइवर गाड़ी चलाता, थोड़े दिन के बाद उसको क्या लगता, मेरी गाड़ी। हालेलुया। वो भूल जाता कि ये गाड़ी मेरी नहीं, मेरे मालक की है। मतलब स्वभाव, मनुष्य मानवीय का स्वभाव जो हमारे लिए करता है उसके लिए हमको करना है। प्रभु तुझे भी करना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन, सारी बातें आई, परंतु यहाँ वो जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर के पास पहुंचा तो वो क्या किया, वो व्यक्ति आकर स्वयं 6 आयत में लिखा है, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए। 7 वचन, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन मात्र कह दे। देखो वचन बहुत सामर्थ्य है। यीशु मसीह सूबेदार किया, यीशु मसीह सूबेदार किया, परंतु सूबेदार क्या कहता है, प्रभु मेरे छत के तले मत, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। बस मात्र वचन कह दे। इसलिए भजन संहिता 107 अध्याय 20 वचन में कहता है कि तू अपने वचनों के द्वारा क्या करता है, चंगा। तू अपने वचन को भेजकर चंगा करता है, जिस खड्डे पे पड़े उस पे से निकालता है। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 20 वचन में परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर चंगा करता है, जिस खड्डे में पड़े उसमें से निकालता है। तो वह सूबेदार उस वचन को याद करता होगा उस समय, और परमेश्वर को, यीशु मसीह को कहता है बस प्रभु वचन कह दे। क्यों ऐसा बोला उसने, क्योंकि उसके पास एक अथॉरिटेबल व्यक्ति था। मतलब वो व्यक्ति अथॉरिटेबल, मतलब उसके पास अधिकार था उस चीज का, क्योंकि वो सूबेदार था। बाइबल कहती है उसके बारे में, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। हालेलुया। उसको मालूम है मैं एक सूबेदार हूं और मैं जिसको जो ऑर्डर दूंगा, जो बातें बोलूंगा उसको करना है, और वो करते भी है। जब मेरी लोग बातें सुनते तो यीशु मसीह आपकी बात, सारी बीमारियां सुनती है, आपकी आज्ञा सारी दुष्ट आत्मा सुनते, आपकी बातें आंधी और तूफान भी सुनते हैं, क्योंकि आपका वचन अधिकार के साथ है। उस सूबेदार ने जान लिया कि यीशु मसीह कौन था, लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे वो नहीं जान रहे थे कि आखिर यीशु मसीह कौन है।
वो आगे में बहुत सुंदर लिखा है और बाइबल कहती है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। उस दास ने बोला, यीशु मसीह ने भी नहीं बोला। यीशु मसीह के मुखाग्र से वो बात नहीं लिखी गई, परंतु वो सूबेदार कहता है, प्रभु तू अपने मुंह से मात्र वचन कह दे। ध्यान से सुनिए, कितना बड़ा विश्वास कि यीशु मसीह, और बहुत सारी बातें यीशु मसीह के बाद, जो भी यीशु मसीह के पास आए विश्वास से आए और वह सब चंगे हो गए। और यीशु मसीह जिसके पास भी गया, प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। और इसी के साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 5 वचन से अगर थोड़ा सा मनन करते तो उसके बारे में लिखा है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा का रोग से बहुत पीड़ रही, दुख पे पड़ा हुआ है ना, तो उसकी इच्छा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूं। यीशु मसीह की इच्छा है कि मैं आकर उसे चंगा, यीशु मसीह चाहता है उसके घर में जाना, परंतु वो सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो सूबेदार उस प्रभु यीशु मसीह को कहता है, प्रभु तू मेरे छत के तले मत आ, परंतु तू मात्र मुंह से वचन कह दे। वचन जिसने, वो जानता था कि वचन से सारी संसार की सृष्टि हुई, वचन से सारा ब्रह्मांड बनाया गया मेरे प्यारों। और इस जो यीशु मसीह वचन को बोल दे, क्योंकि बाइबल में कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो जान गया था वो सूबेदार, इस कारण वो, मेरे सामने कौन है, वो प्रभु कौन है, वो राजाओं का राजा कौन है, प्रभु का प्रभु कौन है, मैं जिसके साथ बात कर रहा हूं वो यीशु मसीह को जानता था। पहचानता नहीं था, जानता था, अच्छे से जानता था। इस कारण उसने क्या बोला, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले है, परंतु तू मात्र वचन मुंह से कह दे, बस वचन मुंह से कह दे और क्या हो जाएगा, मेरा दास चंगा हो जाएगा। और इससे कहा आगे में 9 आयत, मत्ती 8 अध्याय 9 वचन में, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना दांतों का पिसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पास आना, और यीशु मसीह उसको क्या करता है, चंगा कर देता है। यहाँ पे एक बात लिखी गई, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी भीड़, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरती थी, गिर पड़ती थी। जैसे कि 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह को छूने के लिए गई, भीड़ की भीड़, और यीशु मसीह को बहन ने जब छुआ, 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री छुआ भी और वो चंगे हो गए। और यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? और प्रभु के चेलों ने बोला, प्रभु इतने सारे लोग तुझ पर तो गिरे पड़ते, नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकले। हालेलुया। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जानती थी कि यीशु के अंदर सामर्थ्य है। यह सूबेदार व्यक्ति जानता था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकलेगा वो वचन में सामर्थ्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सूबेदार का सेवक जो था वो चंगा हो गया मात्र विश्वास करने से। अगर आप कोई बीमार है, आप दुर्बल है, आप निर्बल है, किसी भी समस्या में फंसे हैं, कर्जे में फंसे हैं, आप विश्वास कीजिए और बोलिए, प्रभु यीशु मैं जिस स्थान पे हूं उस स्थान में प्रभु यीशु आइए और इस गड्ढे से मुझे बाहर निकालिए। प्रभु आपके वचन को भेजकर मुझे चंगा कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के वचन के द्वारा आप चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह अपने सामर्थ के द्वारा आपको छुएगा, आपको चंगा करेगा। मैं विश्वास करता, बोलिए, आपके बाजू में यीशु मसीह है, बोलिए, प्रभु यीशु तू मुझे छू, प्रभु तू मुझे छू, तू मुझे छू। और जिस स्थान में भी आपको तकलीफ है, बीमारी है, कोई भी समस्या है, उस स्थान पे अपना हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह अब आपके हाथ के द्वारा यीशु मसीह का हाथ आपको स्पर्श करेगा और चंगा करेगा। जैसे सूबेदार ने बोला, प्रभु
तू मात्र मुंह से वचन कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। ऐसे बोले प्रभु यीशु, तू मुझे चंगा कर, तू मुझे चंगा करता, अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा कर, क्योंकि यीशु तू कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। जैसे सूबेदार का दास चंगा हो गया, मैं आज विश्वास करता हूं आपके अंदर में कोई भी परेशानी हुई, कोई भी बीमारी हुई, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को डांटे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा। मैं सब कुछ आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। मेरे पीछे से छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु मैं मन से विश्वास करता हूं और मुख से अंगीकार करता हूं, यीशु ही मेरा प्रभु है करके स्वीकार करता हूं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं। यदि आपको कोई भी तकलीफ है इसी समय आपके सिर में, आपके शरीर, प्राण और कहीं पर भी आप अपना हाथ रखिए और बोले यीशु मसीह के नाम से, वो सब लोग आप जो भी हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह आपको छूता है। प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने यीशु को छुआ वे सब चंगे हो गए। और आप कोई भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति को यीशु मसीह छूता है। हर वो एक मरी महामारी बीमारी को छूता है और आप इसी घड़ी चंगे हो जाएंगे। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी दुर्बलता को उठा लिया, सब रोगों को चंगा किया। इस वचन के द्वारा पिताजी छूकर चंगा किया। यीशु के नाम से चंगाई को बोलते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों को भी शेयर करके आशीषित कीजिए।